अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरेबिया के 1 ईयर मल्टीपल एंट्री परमिट के हवाले से मैंने आपको जो अपडेट दी थी कि सऊदी अरेबिया 1 ईयर का टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और दुनिया की दूसरी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला है, लेकिन शर्त है कि आपका GCC रेजिडेंस होना ज़रूरी है। तो इस वीज़ा के हवाले से मज़ीद कुछ अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इधर उधर बहुत कम मिलेगी। तो अगर आप ऐसी किसी भी मालूमात के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। इसमें आपको इंशाल्लाह हर किस्म की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ ये तो शेयर कर दिया था कि आपका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, इंडिया के साथ ताल्लुक़ है या आपका दुनिया की किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुक़ है, यानी कि आप किसी भी कंट्री के नेशनल्स हैं, आपका GCC रेजिडेंस होना ज़रूरी है। तो उसके बाद कुछ सवाल आए थे कि अगर मौजूदा टाइम में GCC रेजिडेंस नहीं है, किसी टाइम में रह चुके हैं, तो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस के हवाले से पूछा जा रहा है और इसके अलावा मुख्तलिफ और सवालात हैं। तो मैं 1 बाई 1 करके आपको पूरे तरीक़ा से इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको अगर इस हवाले से मज़ीद कोई जानना हो तो वो आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि इस वीज़ा की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि आप किसी भी कंट्री के नेशनल्स हैं, लेकिन आपका GCC रेजिडेंस होना ज़रूरी है, यानी कि आप बहरीन या कतर, कुवैत, UAE यानी ऐसी कंट्रीज़ के आप वीज़ा होल्डर्स हों और आपका वीज़ा वैलिड हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि UAE के अंदर मौजूद हैं या दूसरी किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, GCC रेजिडेंस वो नहीं है, यानी कि मौजूद तो है लेकिन उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, अपना वीज़ा उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया, अभी उन कंट्रीज़ के अंदर इल्लीगली मौजूद हैं और इल्लीगल वहाँ पर रहकर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी आदमी इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने का अहल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वो लोग जो कि UAE के या दूसरी ऐसी कंट्रीज़ के वीज़ा होल्डर्स तो हैं, लेकिन वो अपनी कंट्री में छुट्टी में गए, उसके बाद उनकी जो एक मुकर्ररा टाइम होती है उसके अंदर वो वापस नहीं आ सके, यानी कि जैसा UAE में आपको 6 मंथ के अंदर वापसी करनी होती है। अगर आप इन 6 महीनों के अंदर वापस नहीं आए या आपकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, आपकी छुट्टी की जो एक टाइम थी वो आपने ख़त्म कर दी है अपनी कंट्री के अंदर रहते हुए, तो अभी अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आप इस 1 ईयर मल्टीपल एंट्री परमिट के लिए, जो कि सऊदीया की एक बहुत बड़ी ऑफर है, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी सवाल आता है कि किसी टाइम में UAE के अंदर मौजूद थे, कुवैत में मौजूद थे, कतर में मौजूद थे और उस कंट्री से वो छुट्टी में गए, दोबारा वापस नहीं गए, तो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी टाइम भी UAE के अंदर या दूसरी किसी कंट्री के अंदर रह चुके हैं, आप अपनी कंट्री में छुट्टी में गए तो वापस नहीं आए या आप कैंसिल गए हैं, तो आपका जो स्टेटस है GCC रेजिडेंस का वो ख़त्म हो चुका है। अभी अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आप इस एल नहीं है, सिर्फ आपके टाइम का और पैसे का ज़िया होगा। इसके बाद ये सवाल भी आता है कि GCC रेजिडेंस है, मौजूदा टाइम में पासपोर्ट के ऊपर 6 मंथ वैलिडिटी भी है, इसके अलावा उनका अकामा, बताका, ID कार्ड, हविया जो भी है वो एक्टिव है, तो क्या वो किसी दूसरी कंट्री से, यानी कि जिस कंट्री के वो वीज़ा होल्डर्स हैं, किसी GCC कंट्री से नहीं बल्कि किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेशक आप किसी भी कंट्री के नेशनल्स हैं, आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक्टिव GCC रेजिडेंस होंगे तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये सवाल आता है कि इस वीज़ा के लिए, यानी कि 1 ईयर मल्टीपल एंट्री परमिट के लिए फ़ीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों, इसकी मुख्तलिफ फ़ीसें सामने आ रही हैं, लेकिन जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो यही है कि आपकी तकरीबन 300 रियाल से 400 रियाल तक फ़ीस होगी। इसमें कुछ एजेंट ऐसे होंगे जिनसे आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करवाएंगे तो वो आपसे अपनी सर्विस फीस लेंगे, या इसके अलावा कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो कि आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो वो अलग बात है। इसके बाद ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जो लोग
अपनी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, यानी कि वो छुट्टी में गए हुए हैं, अभी तक उनका स्टेटस जीसीसी रेजिडेंस का एक्टिव है, तो क्या वो वापस उसी कंट्री में आएंगे जिस कंट्री के वीज़ा होल्डर्स हैं और उस कंट्री से वो ट्रेवल करके सऊदी अरेबिया में जा सकते हैं, या अपनी जिस कंट्री के वो नेशनल्स हैं उस कंट्री से भी वो सऊदी अरेबिया में इस वीज़ा को हासिल करने के बाद जा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी भी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई शर्त नहीं है। एक बार आप वीज़ा अप्लाई करें, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद आप अपनी कंट्री से, यानी कि जिस कंट्री के आप रहायशी हैं, जिस कंट्री के आप नेशनल्स हैं, उस कंट्री से भी आप जा सकते हैं, या जिस जीसीसी कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं उस कंट्री से भी आप जा सकते हैं। इसके बाद ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि इसकी जो लिस्ट जारी की गई है कि सिर्फ इस शोबा से ताल्लुक रखने वाली लोग ही इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ताल्लुक उस लिस्ट में से किसी एक शोबा से ही है, लेकिन आपके बताका के ऊपर, आपके आईडी कार्ड के ऊपर, इकामा के ऊपर वो आपका ऑक्यूपेशन या आपका प्रोफेशन या आपका शोबा नहीं लिखा हुआ, बेशक आप काम वही कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों जो लिस्ट जारी की गई है उसमें जितने भी प्रोफेशन लिखे गए हैं, जितने शोबे लिखे गए हैं या जो रिक्वायरमेंट्स वहां पर दी गई हैं, अगर बेशक आप किसी भी जीसीसी के अंदर काम कर रहे हैं और आपने बेशक वही काम किया हुआ है, उसी काम के अंदर आप कंपनी के अंदर सिलेक्ट है, लेकिन अगर आपके इकामा के ऊपर, आपके आईडी कार्ड के ऊपर, पताका के ऊपर आपका वो शोबा नहीं लिखा हुआ, तो फिर भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसकी सबसे बेस्ट आपके लिए सोल्यूशन यही है कि अपनी कंपनी को कहकर आप उस इकामा के ऊपर, पताका के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर, हविया के ऊपर आप अपना प्रोफेशन चेंज करवा लें, और जो लिस्ट में जारी की गई लिस्ट के अंदर जो शोबे लिखे हुए हैं उनमें से कोई आप ऐड करवा लें, ताकि अगर आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी है तो आप अगर 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री परमिट हासिल करना चाहें सऊदी अरेबिया का, तो आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितना मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपको प्रॉपर तरीका से समझ लगी होगी। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक जरूर करें। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।